पूरी भरी पड़ी है नालियाँ और कूड़े के ढेर पड़े हैं। यहाँ कोई नहीं आ रहा, कोई संभाल नहीं रहा। गजेंद्र दराल जी जब से बने हैं यहाँ क्षेत्र में आए ही नहीं। ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, तो वो ट्रिपल इंजन फेल हो गए। हमारे अनिल लाकड़ा को लाएंगे हमें। मैंने माला भी डाली, स्वागत भी किया घर के सामने। कोई भी आएगा तो स्वागत तो करेंगे। दराल जी कैसे नाराज होंगे, जो सच्चाई है मैंने तभी बोल दिया। माँ फोन तो आप उठाते नहीं। दराल जी आए हो, स्वागत है आपका। साफ सफाई की व्यवस्था अनिल के रहते हुए तो बहुत बढ़िया थी। अब तो नालियाँ भी साफ नहीं होती, सड़कों पे कभी झाड़ू लग गया तो लग गया। ये उन्हीं की बनवाई हुई है। आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई बीजेपी सब की? बिल्कुल फेल है जी। अनिल जी का स्वभाव इतना शील है कि उनका हमने कभी फोन से भी चौक नहीं सुना किसी से। अच्छा, कि उनका फोन उठाते हैं? बिल्कुल फोन उठाते हैं, हाजिर होते हैं। किसी के दुख में सुख में कोई भी बुलाओ, उनमें एक अभिमान टाइप की चीज नहीं है। UR2 बना जो, वो देखो सुविधा हुई, लेकिन सुविधा तो भाई जो अच्छे पैसे वाले हैं उन्हीं के लिए हुई। अब 350 रुपये टोल टैक्स आम आदमी, अगर मुझे एयरपोर्ट पे बच्चे को छोड़ने जाना है या द्वारका मुझे जाना है, 350 रुपये मैं उसको दूंगा, उससे अच्छा ओला ना कर दूंगा। खुश है रेखा सरकार से फिर? हम तो बना खुश करके के दिखाया है उसने। कभी शिकायत करी गजेंद्र दराल से कि आप फोन नहीं उठाते? तो कल परसों आया, जब ही पकड़ा मैंने कहा भाई ये बता दे, तू तो भूल गया बिल्कुल ही वोट लेके। फिर क्या बोला? कुछ नहीं करा आंटी, हाँ अब करूँगा काम। मैंने कहा भैया देखेंगे क्या करेगा काम। अब यहाँ रह के 5 किलो 2 किलोमीटर दूर में जाकर टोल देना हो तो कैसे काम चलेगा, कौन कर पाएगा। विधायक जी ने कहा था भाई करेंगे, पहले विधायक जी ने वादा किया था कि हम करेंगे इसको, उसके बाद कुछ नहीं किया अभी तक। तो आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवाणी में। दोस्तों, बाई इलेक्शन के लिए सर्वे जो है वो लगातार जारी है। माहौल कैसा है वार्ड 35 के अंदर, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम अमर कॉलोनी में मौजूद हैं, जो कि वार्ड 35 के अंतर्गत आता है। और मेरे चारों तरफ जो है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है और एक ये मार्केट वाला एरिया है। तो यहाँ पे तमाम जो है वो लोग हैं, उनसे जो है वो जानेंगे, जानकारी लेंगे कि इस बार जो है वो माहौल क्या बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। राम राम काका, कैसे हो? हाँ जी बढ़िया है। कैसा माहौल कैसा है शहर? माहौल के बारे में तो आप पूछोगे तो आज के टाइम अनिल लाकड़ा का बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा। क्योंकि अनिल लाकड़ा पहले 5 साल पार्षद रहे हैं और उन्होंने इतने काम करवा रखे हैं कि बहुत लोगों के लोकप्रिय नेता हैं। और हर जनता समझती है कि भाई ये दूसरी पार्टी वाले जो है सिर्फ जुमलेबाजी पार्टी है। और अनिल लाकड़ा एक लोकप्रिय है, हर आदमी इसके बारे में समझता है। शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, कर्मठ नेता है, काम करने वाला है। इसलिए सब आदमी चाहते हैं कि ये वार्ड में अनिल लाकड़ा हर वक्त खड़ा रहता है, तो इसको हम जिताएंगे। लेकिन अगर बात करें तो गजेंद्र दराल पार्षद थे पहले, जनता ने प्यार दिया तभी तो विधायक बने ना। बिल्कुल, जनता ने उसको प्यार दिया, उसकी टिकट कट गई थी और निर्दलीय टिकट पर फिर वो लड़ाई करी। उन्होंने रोने राने का ढोंग बनाया और उसके बाद उन्होंने, जनता ने उसके ऊपर तरस आ गया। फिर वो जनता ने उसको इतना वो मिल गया तो भाई चलो वो बन गया पार्षद। लेकिन आगे आने वाले टाइम पर विधायक भी बन गए वो चलो भाई अच्छी बात है, माननीय गजेंद्र जी विधायक भी बन गए। लेकिन रोहतक रोड का तो इतना बुरा हाल हो गया, 4-4 घंटे। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही, नालियाँ नहीं निकल रही, पूरी भरी पड़ी है नालियाँ और कूड़े के ढेर पड़े हैं। यहाँ कोई नहीं आ रहा, कोई संभाल नहीं रहा। गजेंद्र दराल जी जब से बने हैं यहाँ क्षेत्र में आए ही नहीं। ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, तो वो ट्रिपल इंजन फेल हो गए। हमारे अनिल लाकड़ा को लाएंगे हमें, अब वही संभालेगा हमारे एरिया को। वो यहाँ का बेटा है और यहाँ का बिल्कुल जनता का चाहने वाला है। पूरी जनता उसको चाहती है कि अनिल लाकड़ा को लाओ,
जब हमारे एरिया का सुधार होगा। जब वो पार्षद बने, पहले पार्षद बनते ही उन्होंने 150 डंपर कूड़े के वहां से उठवाए, वहां पार्क बनवाए। अच्छा। एक रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, अनिल लाकड़ा ने उसकी शुरुआत करी और वो जनता के लिए ऐसा अच्छा पार्क बना दिया। उनके बारे में तो कितनी तारीफ करेंगे हम, कितनी तारीफ करेंगे, कम रहेंगी। बहुत काम के आदमी है, इसलिए हमारा पूरी जनता ने मन बना रखा है कि अनिल लाकड़ा को पार्षद बनाना है और हमारी जनता को इसमें शांति मिलती है। क्या बात है। देखिए ताऊ ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी है। ताऊ बिल्कुल सही बोली भाई। दराल जी नाराज हो जाएंगे। जो देखो दराल जी नाराज नहीं होते मेरे से, मैं दराल जी के मुंह पे भी कह देता हूँ, इसमें नाराज नहीं होते। वो कल परसों आए थे मेरे पास, मैंने माला भी डाली, स्वागत भी किया घर के सामने। कोई भी आएगा तो स्वागत तो करेंगे। दराल जी कैसे नाराज होंगे, जो सच्चाई है मैंने तभी बोल दिया। माँ फोन तो आप उठाते नहीं, दराल जी आए हो, स्वागत है आपका, हमने तो बोल दिया। क्या बात है। देखिए बहुत बड़ी बात बोली। यहीं रहते हो ताऊ? हाँ जी। कैसा क्षेत्र में कैसा जो है वो साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई की व्यवस्था अनिल के रहते हुए तो बहुत बढ़िया थी। अब तो नालियाँ भी साफ नहीं होती। हाँ। सड़कों पे कभी झाड़ू लग जाए तो लग गया। ये उन्हीं की बनवाई हुई है। आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई बीजेपी सब की? बिल्कुल फेल है जी। हाँ। हाँ बिल्कुल फेल है। गजेंद्र दराल ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया। नालियाँ जाके देखो अभी भरी पड़ी है, कल नाली निकाली है। हाँ ये हालत हो रही जब है। पहले पार्षद थे उस टाइम पे भी कुछ काम सब रोज जाना, डेली काम हुआ करता था बढ़िया, और कोई बात की दिक्कत नहीं होती यहाँ पे हम लोगों को। जब अनिल से लाकड़ा वो करवाते थे। फिर हटवाया क्यों था जनता ने? हटाया भी तो जनता ने किसने हटाया था ये मैं नहीं कह सकता, आपको बता सकता। किसने हटवाया किसने नहीं हटवाया इसको मेरी जानकारी नहीं है। न बोले कौन दिया कौन नहीं दिया, राजनीति है, राजनीति के मामले में हमने क्या पता। तो अब की बार मूड में क्या आम आदमी पार्टी? हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी को देंगे। देखिए कि यहाँ पे और हैं। तो कैसा केजरीवाल के जाने के बाद कैसा हालात जो है 10 महीनों में दिल्ली के लग रहे हैं? हमें तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया हो हमारा। केजरीवाल जी के जाने के बारे में कुछ जैसे हमारा कुछ खो गया हो। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा कुछ पता नहीं, सुना अपन लग रहा है। विकास की चाहते हैं। विकास तो विकसित भारत बन जाएगा 47 तक, दिल्ली जो है चमकती हुई बनाएंगे बीजेपी। कहने को तो मुझसे कुछ खुआ लो आप, मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ। कहने वाला तो वो नहीं, करके दिखाओ ना, करके दिखाओ। केजरीवाल जी के राज में हुआ था, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सफाई का, सब कुछ का हुआ था काम। लेकिन घोटालों के आरोप भी तो बहुत लगे। रिश्वत, देखो आरोप लगाने वाले तो भाई जिनकी सत्ता है वो किसी पे भी कुछ भी लगा सकते हैं। अब जिनके ऊपर छक्के आरोप हैं वो बीजेपी के निर्मा में नहा लो, बीजेपी के टप में एक डुबकी लगा लो, सारे वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाएंगे। अब इनमें से भी जिनके ऊपर लगाए हैं आरोप, वो भी अगर एक बार उस वॉशिंग मशीन में डुबकी लगा जाते तो उनके भी दाग खत्म हो जाते। उनके भी हो जाते। हाँ जी। अच्छा जो कांग्रेस से उम्मीदवार खड़े हैं वत्स जी, ये भी कभी देखे गए हैं क्षेत्र में? नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। और बीजेपी के जो जयपाल खड़े हैं, क्या मतलब उम्मीद तो ये लगाई जा रही है ना कि लहर के साथ जो है जयपाल जी तर जाएंगे? भाई उम्मीद तो देखो कोई कुछ भी लगाओ, बाकी जनता क्या चाह रही है? इस क्षेत्र की जनता, वार्ड 35 की जनता क्या चाह रही है? जनता ये चाह रही है कि जैसे पहले एक काउंसलर रहे 5 साल, अनिल लाकड़ा जी, उनके कार्यकाल के दौरान लॉकडाउन भी लगा था। अच्छा। तब भी उन्होंने लॉकडाउन में भी जनता की बहुत मदद की। अच्छा जी। तन से, मन से, धन से, सरकारी खजाने से नहीं, अपनी पॉकेट से उन्होंने जनता की सेवा की, जनता की सेवा की, भूखों को अनाज रोटी दी, और विकास का जो काम है वो विकास का करवा। जब तक अनिल लाकड़ा जी यहाँ पार्षद रहे, जब तक किसी ने चाहे 25-50 गज का मकान बनाया हो, चाहे किसी ने 100-200 गज का, यहाँ कोई 500-1000 गज के या मॉल तो हमारी कॉलोनी में है नहीं, है नियमित कॉलोनी है ये। इसमें तो 100-50, 25-50, 100-200 बस ये गज, किसी का भी 5 साल के दरमियान अगर मकान बना है, हमने जो देखा अपनी आंखों से, कोई भी एमसीडी का या पुलिस का वहाँ पे रिश्वत मांगे, लैंडरिंग माफिया खत्म नहीं आया। अच्छा जी नहीं आया।
क्या बात है, देखिए बहुत बड़ी और एक तरीके से आम आदमी पार्टी को फिर से याद कर रही है जनता। और दूसरी बात ये कि अनिल जी का स्वभाव इतना शील है कि उनका हमने कभी फोन स्विच ऑफ नहीं सुना किसी से। अच्छा, कि उनका फोन उठाते हैं? बिल्कुल फोन उठाते हैं, हाजिर होते हैं किसी के दुख में सुख में, कोई भी बुलाओ, उनमें एक अभिमान टाइप की चीज नहीं है। जो अब विधायक विधायक जी मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो? वैसे क्यों बताओगा? फोन उठाते हैं, चलिए अच्छा यही बता, आरोप लग रहे हैं फोन नहीं नहीं, हम आरोप को झूठा नहीं लगाता कोई भी, झूठा आरोप कोई किसी के ऊपर नहीं लगाता। जो आरोप होते हैं वो सच्चे होते हैं। फोन जो नहीं उठाते वो उन्होंने जब ये एमएलए के लिए वोट मांगने आए, जब उन्होंने नुक्कड़ सभाओं में या मीटिंगों में, हर जगह जनसभाओं में उन्होंने अपने मुंह से स्वीकारा है कि भाई मुझसे गलती हुई जो मैंने अपने कार्यकाल के दौरान फ़ोन नहीं उठाई, आगे ये गलती नहीं होगी। अब आगे ये तो जनता को सोचना चाहिए था, जब एक पार्षद होते हुए नहीं उठाए तो एमएलए तो शायद पार्षद से ऊपर का रैंक है। सही बात। अच्छा, एक अंतिम सवाल जो है वो आपसे और लूँगी ताऊ जी। UR2 जो है वो बना, इस क्षेत्रवासियों के अंदर जो है वो काफ़ी रोष है उसको लेके, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि सौगात बहुत बड़ी दे दी एक। देखो जी, UR2 बना जो, वो देखो सुविधा हुई, लेकिन सुविधा तो भाई जो अच्छे पैसे वाले हैं उन्हीं के लिए हुई। अब 350 रुपये टोल टैक्स आम आदमी, अगर मुझे एयरपोर्ट पे बच्चे को छोड़ने जाना है या द्वारका मुझे जाना है, 350 रुपये मैं उसको दूंगा, उससे अच्छा ओला ना कर दूंगा। 350 रुपये जो टोल लग गया। और हमारे विधायक जियों ने बोला था कि 1-1.5 साल तक उस पर कोई भी टोल नहीं लगेगा। अब वो 2 ही दिन में टाएं फीस उनका ये कहना हुआ, और उसके 10 दिन बाद टोल चालू होना हुआ। तो रोष है जनता का। जी जी। चलिए और लोगों से भी यहाँ पे जो है वो जान लेते हैं। अमर कॉलोनी में इस वक्त जो है वो हमारी मौजूदगी है, और यहाँ पे जनता जो है, कुछ महिलाएं वहाँ पे बैठी हुई हैं, महिलाओं के पास हम लोग जो है वो जाएंगे और जानेंगे। जैसे कि हमने जो है वो अमर कॉलोनी का भी आपको ये हालात जो है वो सुनाए, हमने आपको सुनाया कि कैसे जो है जनता फिर से एक बार जो है वो उम्मीद दिखा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो वो इन बाई इलेक्शन में रुझान जो है वो जा रहा है। महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं तो उनके पास जो है वो जाते हैं। राम राम ताई, कैसे हो? चुनाव होने हैं, 30 तारीख को वोटिंग होनी है। केजरीवाल की सरकार 11 साल की और 11 महीने की बीजेपी की सरकार, किसने बढ़िया काम कर दिया? बेटा सभी बढ़िया है। किसकी कहे है, जो बढ़ जाओ वो बढ़िया है। बिजली पानी फर्क कराए केजरीवाल ने। अच्छा। और बस हम फ्री जा कित किराया ले मारे हैं, केजरीवाल ने तो करे रखे है, बढ़िया काम करे। तो अब तो बीजेपी आ गई है, रेखा सरकार आ गई है, तो अब कितना बदलाव जो है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो बंद कर दिए बीजेपी ने। क्या किया? 10 महीने हो गए, 11 है कुछ ना इधर कह रही है कुछ नहीं किया। शुरू से या पेंशन दिल्ली में 2,500 दे रहे हैं, हरियाणा में हो रही 3-3 हजार, अरीब 3.5 हो जाएगी। कर रहे हैं, बड़े बूढ़े की कर रहे हैं, किसी की पेंशन कर रहे हैं। बताओ, फ्री सिलेंडर भी तो बोला था मिलेगा, मिला कुछ भी ना मिला। वो 850 का भरा जा है, कम भी नहीं हुआ, कम भी ना हुआ और बता दे हैं बल्कि। खुश है रेखा सरकार से? फिर हम तो ना खुश करके के दिखाया है उसने, कुछ नहीं करके दिखाया है। तो अब की बार जो है वो जिसके भाग होगा वो बन जाएगा, जिसके भाग में है वो तो वही बनेगा। जयपाल भी खड़े हैं यहाँ से, कुछ नहीं मिला। सिलेंडर कहाँ मिला? सिलेंडर नहीं मिला। ये गिरवाए झाड़े का ये सीवर ये भी चालू ना करवाए, ये भी बंद हुए पड़े हैं। अच्छा, ये बंद है? और क्या बंद है? ये बाहर से तो इतने अच्छे से सजा बंद है, ये कहाँ चल रहे हैं? आपकी गली में आके तो ऐसा लग रहा है लंदन पेरिस वाली गलियां हैं। तो हम अपनी खुद सफाई रखा है, खुद ही सफाई रखी और क्या। दोनों वक्त तो हुआ है, और बिला झाड़ू का डामड़ी, झाड़ू वाला भी ना लगा रखा है इसमें। तो क्या लग रहा है, क्षेत्र में काम हो रहा है? 10 महीने से बीजेपी की सरकार है तो भैया क्या काम बताएं, हमारा तो देख लो यही पड़ा, देख लो कैसा बुरा हाल है। बुरा हाल है? हाँ, बुरा ही हाल। कर्मचारी वगैरह आते हैं सफाई करने के लिए? बड़ी मुश्किलन से, बहुत मुश्किलन से आते हैं ना, कोई नहीं ऐसे आ रहा। अच्छा।
वैसे नहीं आ रहा। गजेंद्र दराल ने कितना काम करवाया है वैसे, क्या लग रहा है? आते हैं क्षेत्र में वो? अभी क्षेत्र में कोई ना आ रहा है। कोई नहीं आ रहा। नहीं। अच्छा, जिस टाइम पे जो बात करें लाकड़ा जी थे निगम पार्षद, तब काम होता की सरकार हाँ, की? उस टाइम पे सही हो रहा था। उस टाइम पे सही हो रहा था। उस टाइम पे सही हो रहा था। सुविधाएं, फोन वगैरह उठाते थे अनिल लाकड़ा? हाँ, फोन तुरंत उठाता था। एक गजेंद्र दराल को किया कभी फोन? किया हमने बहुत बार, कोई ना फोन उठा रहा। नहीं उठाते। तो कभी शिकायत करी गजेंद्र दराल से कि आप फोन नहीं उठाते? तो कल परसों आया, जब ही पकड़ा, मैंने कहा भाई ये बता दे, तू तो भूल गया बिल्कुल ही हाँ। वोट लेके। हाँ, फिर क्या बोला? कुछ नहीं कह रहा। आंटी हाँ अब करूँगा काम। मैंने कहा भैया देखेंगे क्या करेगा काम। खुश है दिल्ली की जनता केजरीवाल को हटा के या नहीं? देखो कोई खुश नहीं है या, खुश नहीं है। बीजेपी आई है ट्रिपल इंजन की सरकार। भाई, वो डबल इंजन की आई है, अभी करा तो ना है कुछ। हमारे इधर तो कुछ करा नहीं। हमारे इधर कोई करेगा जब ही तो हम सही कहेंगे। केजरीवाल की सरकार काम कर रही थी जब? हाँ, जब तो भैया उस टाइम पे तो हो ही रहा था। गलियां उसी टाइम की बनी हुई हैं। हाँ, उसी टाइम की गली बनी है। अब कोई देखो ना, ये पड़ा दुनिया भर का, कोई उठा कर राजी ना है। उठा कर राजी ना है कोई उठा के राजी नहीं है। तो अब की बार मूड जो है वो फिर से झाड़ू को लाने का। सोच रही है कि झाड़ू का जाना जो है दिल्ली से वो गलत था। हाँ भैया, था तो ठीक था, यहाँ झाड़ू ठीक ही थी पहले। झाड़ू ठीक थी। अब क्या करोगे? UR2 को लेके, तो टोल को लेके लोगों में जो है वो बहुत ज्यादा रोष है। गलत है टोल, तो यहाँ गलत है। देखो टोल यहाँ पे कह रहे थे, गजेंद्र भाई भी कह रहे थे टोल यहाँ से खत्म होगा, लेकिन हुआ नहीं। अब यहाँ रह के 5 किलो 2 किलोमीटर दूर में जाकर टोल देना हो तो कैसे काम चलेगा? कौन कर पाएगा? नहीं हो रहा। आप भी जाते होंगे गाड़ी से, तो UR2 को यूज आपने भी करना है। बिल्कुल, सब करते हैं मैडम, सबके आता है। तो उसको लेके क्षेत्र में है रोष। बहुत दिक्कत है मैडम, बहुत दिक्कत है उसमें। तो विधायक उसके ऊपर क्यों नहीं कुछ? विधायक जी ने कहा था भाई करेंगे, पहले विधायक जी ने वादा किया था कि हम करेंगे इसको, उसके बाद कुछ नहीं किया अभी तक। तो किया नहीं। 300 का पास बना रहे हैं, वो भी 300 का पास क्यों बनाए हम? कोई फायदा नहीं, हर महीने 300 रुपये फ्री के जा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, कमर्शियल गाड़ियाँ जो आ रही हैं, छोटा मोटा काम कर रहा आदमी, उसमें भी दिक्कत हो रही है। उसका तो कोई पास नहीं है। उसका कोई नहीं। पहले सरकार ने ज़मीनें ली इनसे, और उसके बाद अब काम यहाँ से रोड उस पार जाओ तो टैक्स दो। किसी घर यहाँ है, कोई टिकरी रहता है, कोई यहाँ रहता है, तो उसके तो रोज़ दिक्कत हो जाती है ना मैडम।